जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष परसेंटेज के उस वीडियो को लेकर के आया हूं जिसका हम लोग पिछली कक्षाओं में चर्चा किए थे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक से आधारित है। दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है सक्सेसिव से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न को भी कराया था और जो पिछले बार के एग्जाम में पूछे गए थे सवाल उन सभी को लेके आया था। दोस्तों, सक्सेसिव में कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जिसको मैं चाहता हूं कि आपको फिर से दोबारा मैं उस चीज़ को आपको समझाऊं ताकि आपको इससे संबंधित सारे प्रश्न चुटकियों में हल हो सके। लाइफ में अगर हर एक क्षेत्र में देखा जाए तो लगभग जगह पर सक्सेसिव का यूज होते रहता है। मान के चलिए, अगर आप मार्केट में जाते हैं, कोई बोतल आपको ख़रीदना है, 20 रुपये की बोतल है, और वो बोतल आप खरीदने जाते हैं तो उस बोतल का प्राइस कितना है और नंबर ऑफ बोतल आप कितने खरीद रहे हैं, यह सक्सेसिव से संबंधित बात रखता है। यदि बोतल का प्राइस कम है तो आप चाहेंगे तो ज़्यादा बोतल भी ले सकते हैं, यदि बोतल का प्राइस ज़्यादा है तो कम बोतल भी ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आप सक्सेसिव के माध्यम से डिस्काउंट से संबंधित बातों को चर्चा ध्यान में रखते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए, सक्सेसिव से हम कुछ नई नई बातों को आज सीखेंगे। आज हमारा मेन उद्देश्य है आपको सक्सेसिव के 0 पॉइंट से मैं आपको शुरू करूं और हाई पॉइंट तक लेकर चलूं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात है तो आप जानिए सक्सेसिव। समझिएगा दोस्तों, अगर अभी तक जो हमने परसेंटेज में क्वेश्चंस को हल किया था, ज़्यादातर कैलकुलेशन को मैंने 100% मान करके चला था और 100% पर ही प्रश्नों को हल करना ज़्यादा उचित माना जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का हिंदी ही, परसेंटेज का जो उसका मायने होता है परसेंटेज। पर मतलब हो गया प्रति, सेंटेज का मतलब हो गया दोस्तों सेंचुरी, मतलब 100 पर, यानी कि 100 पर हम चर्चा करते हैं वही परसेंटेज होता है। इसमें हम सक्सेसिव की चर्चा करते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए कि कोई वस्तु है, अगर इस वस्तु का प्राइस अगर हम 100 रुपया मानते हैं, समझ में आ रहा है दोस्तों, अगर इस वस्तु का प्राइस 100 रुपया है और कहे कि इस वस्तु पर अगर 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% वृद्धि, दोस्तों वृद्धि मतलब प्लस चिन्ह से डिनोट कीजिए, और कहे कि 10% की कमी कर दी जाए, 10% कमी मतलब माइनस से डिनोट कर दीजिए इसको, क्योंकि वृद्धि को हम लोग जनरली प्लस में डिनोट करते हैं और कमी को माइनस में डिनोट करेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब यहाँ पर जानना क्या है, 100 रुपये की कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया है दोस्तों। ये जो 100 रुपया मार्केट में है इसका दाम, कहता है क्या, अगर ये 10% लाभ पर या 10% वृद्धि करके इसको बेचे तो कितना में बेचेगा, 110 में बेचेगा दोस्तों। यानी यहाँ से इसका प्राइस कहाँ बढ़ गया, 110 तक बढ़ गया। अब 100 रुपये किसी वस्तु की अगर प्राइस है, वह 10% बढ़ा करके अगर बेचता है तो 110 में बेचेगा। इसका मतलब है दोस्तों कि इसमें प्रतिशत वृद्धि कितना का हुआ, 10 रुपया का हुआ। समझ में आ रहा है? अब हमें कहेगा यदि इस पर भी हमें 10% का छूट दे दिया जाए तो 10% छूट का मतलब कितना होगा, 100 में 10 रुपया कम, 90% हो। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 11 नमा 99 रुपये। यानी कि अब ये कितना में बिकेगा, 99 रुपये इसका प्राइस हो गया। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये 99 रुपया जो इसका कीमत हो गया, इसका मतलब है कि वस्तु का पहले हमने कितना कीमत लेकर चला था, 100 रुपया, और 100 रुपया पर अब हमको 99 में बेचना पड़ रहा है। इसका मतलब है क्या कि 1 रुपया, 1% का 99 रुपया मतलब कि 100 में 99 यानी 99%, यानी कि 1 रुपया का डिस्काउंट इसको कर रहा है, यानी 1 रुपया का दोस्तों इसको कमी हो रहा है। इस बात को समझ रहे हैं? यानी कि 1% की इसको कमी हो रहा है। खोपड़ी में हटा लीजिएगा दोस्तों इस चीज को कि 1%, 100 रुपये की वस्तु को अगर हम 99 में बेचते हैं तो 1 की कमी होगा। इसका मतलब है दोस्तों 1% की कमी होगा। कैसे कमी होगा वो भी जान लीजिए थोड़ा सा।
मान के चलिए कि वस्तु का कीमत अभी 100 रुपया है, 99 रुपया में बेच रहे हैं। 100 रुपये की वस्तु की कीमत है, 99 में बेच रहे हैं, तो कमी 1 का होगा, गुने 100 प्रतिशत में चेंज करने के लिए। अब बट्टा वस्तु का दाम कितना था, 100 का, समझ रहे हैं, दाम था इतना, बेच रहे इतना में, तो कमी हो गया माइनस, ये कमी हो गया, माइनस से कमी को दर्शा देंगे अगर मान के चलिए, तो माइनस 1 रुपया की कमी होगा, तो 1 रुपया की कमी हो गया, तो क्या हो गया, 100 से 100 खत्म, -1% आ गया। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर समझिए इस चीज को। जब ये बात हम जान गए हैं कि अगर किसी वस्तु की कीमत 100 रुपया है, उस पर 10% वृद्धि करके उसको हम 10% कमी पर बेचे, तो 1% की कमी आएगा, समझ में आ रहा है, 1% की हमें क्या होगा, लॉस होगा। इस बात को तो आप समझ रहे हैं दोस्तों। आगे देखिएगा क्या सक्सेसिव, ये सक्सेसिव जो है ना दोस्तों, ये अपने आप में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो जनरली सक्सेसिव के बारे में हम प्रश्नों को जब हल करते हैं तो उसकी चर्चा उस जगह पर हम करते हैं जब डबल कंडीशन का केस होता है। जैसे मान के चलिए एक ही वस्तु पर डबल रूप से अगर कोई नियम लगे तो उस पर सक्सेसिव काम करता है। जैसे मान के चलिए दोस्तों, अगर मान के चलिए कि ये सक्सेसिव लगता कहाँ पर है, इस बारे में जानना चाहे तो कैसे जानेंगे। तो कुछ ऐसे वस्तुएं होती है या कुछ ऐसे ये वस्तुओं के जो क्षेत्र होते हैं या उसके जो अपने अपने पार्टिकुलर जो अपना कंडीशंस होते हैं, उस जगह पर इसका यूज करते हैं। कैसे, कुछ बातों को आपको नोट करना होगा दोस्तों कि सक्सेसिव का प्रयोग हम लोग जनरली कहाँ कहाँ करते हैं। कुछ सूत्र याद रखिएगा कि वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं दोस्तों, SQUARE, स्क्वायर कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुने भुजा, भुजा स्क्वायर होगा। तो दोस्तों यदि भुजा पर इसका अगर प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का केस हो तो वह क्षेत्रफल पर प्रभाव डालता है। यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल पर यदि यह प्रभाव डाले तो यहाँ पर सक्सेसिव का यूज होगा। दूसरी नंबर बात दोस्तों, अगर आयत की चर्चा की जाए, आयत की चर्चा की जाए दोस्तों, आयत की, तो आयत को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं दोस्तों, रेक्टेंगल। ये आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू डी। यहाँ पर भी हम लोग सक्सेसिव का यूज कर सकते हैं। यदि लंबाई में प्रतिशत वृद्धि या चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि या कमी कुछ भी कहे, उस जगह पर हम लोग सक्सेसिव का प्रभाव इसमें डाल सकते हैं। यह जो सक्सेसिव होता है इसके एरिया को इफेक्ट पहुंचाता है। कैसे इफेक्ट पहुंचाता है वो प्रश्न के अनुसार देखा जाएगा, समझ में आ रहा है। ये सब जो है एरिया से संबंध रखता है। तीसरा है दोस्तों, अगर मान के चलिए अगर हमें कहता है त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में दोस्तों, तो ट्रायंगल का क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुने शीर्षमान, या इसको हम ऊंचाई कह सकते हैं। ये तो कांस्टेंट टर्म हुआ ना दोस्तों, इस बात को समझ रहे हैं, कांस्टेंट टर्म हुआ। तो आधार और शीर्षलंब पर जो भी इफेक्ट डालता हो प्रतिशत वृद्धि या कमी का, वह उसके क्षेत्रफल को प्रभावित करेगा। वह जो उसका वृद्धि या कमी है वह क्षेत्रफल को इफेक्ट पहुंचाएगा। इसमें भी हम सक्सेसिव का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों आप जानते होंगे कि वृत्त को हम लोग कहते हैं सर्किल, और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये पाई क्या है दोस्तों, ये पाई जो है कांस्टेंट टर्म है, और ये आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आर गुने आर, यानी कि यहाँ पे त्रिज्या का 2 बेर प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझ रहे हैं, 2 बेर इसमें यदि बदलाव आ जाए तो यह बदलाव जो है डायरेक्ट रूप से इफेक्ट इसके एरिया को लगा देगा। त्रिज्या में जो बदलाव आएगा वह एरिया को इफेक्ट पहुंचाएगा। समझ में आ रहा है। अगर देखा जाए तो और कहां कहां ये इफेक्ट पहुंचाता है, बहुत सारे जगहों पर।
मान लीजिए कि हम सिनेमा देखने जाते हैं, और सिनेमा देखने जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों अगर मान के चलिए हम सिनेमा देखने जाते हैं तो टिकट का जो प्राइस है दोस्तों, टिकट का जो प्राइस है वह और नंबर ऑफ पर्सन इन दोनों का जो गुणनफल है दोस्तों, टोटल क्या बताएगा इसका, अमाउंट, यानी कि टिकट का प्राइस नंबर ऑफ पर्सन इसके टोटल अमाउंट को बतलाता है। मतलब ये है कि क्या ये जो इसका जो अथी होगा, खर्च होगा, ये अमाउंट जितना लगेगा टोटल पैसा, वो टिकट के प्राइस और उसके पर्सन पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। हो सकता है कि टिकट का प्राइस ज्यादा हो, प्रतिशत वृद्धि कर दे, और व्यक्ति की संख्या कम हो सकता है व्यक्ति की संख्या ज्यादा हो और प्रतिशत उसमें टिकट के मूल्य में कमी हो। तो ये सब जो है दोस्तों उसको इफेक्ट पहुंचाता है, किसको, तो टोटल उसके जो अमाउंट होता है कि एक टिकट का प्राइस और नंबर ऑफ इतना क्या है, जो उसके अमाउंट जो उसके खर्च को बता देता है कि भाई इतना रुपया खर्च लग रहा है, जो कि इसको प्रभावित कर देता है। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सक्सेसिव का ज्यादातर यूज करते हैं। एक चीज को आप और जानिएगा, समझिएगा दोस्तों, एक बात हमें ये जानना है, सीखते हुए चलना है कि हम लोग जब मैंने आपको बेसिक क्लास स्टार्ट किया था तो एक चीज मैंने आपको सिखाया था, अगर 10% है दिया हुआ दोस्तों, अगर हम 10% के बारे में कहेंगे तो 10% वृद्धि अगर लेते हैं तो वृद्धि का केस में दोस्तों 10% वृद्धि, इसका मतलब होगा 100 में 10 रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 100 में 10 रुपया बढ़ जाएगा दोस्तों, यानी 110%। ये हो जाएगा 110, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तब बट्टा में 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 11 बट्टा में 10। क्या इसी चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते? 10 बट्टा में 100, 1 बट्टा में 10, 10 दाही के 100 कट जाएगा, 1 बट्टा 10 आएगा। वृद्धि कहता है दोस्तों तो हर को ऊपर अंश में ले जाकर जोड़ देंगे और बटा का चिन्ह देंगे और हर का जैसे 10 बट्टा में लिख देंगे। क्या ये और ये दोनों सेम कंडीशन में आया कि नहीं आया? जरूर आया। ये चीज मैंने आपको बेसिक में बताया था। दूसरी बात दोस्तों, अगर मान के चलिए 10%, ये तो वृद्धि का केस था, अगर 10% कमी का केस का है, प्रतिशत कमी का, तो क्या हो जाएगा, 10% मतलब हो जाएगा 10 बट्टा में 100 बराबर 1 बट्टा 10। कमी कहता है तो अंश में ले जाइए, हर को घटा दीजिए 9 और ये हो जाएगा बट्टा में 10। ये होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा दोस्तों, इस बात से सम्मत है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इतना जानने के बाद एक बात और आप जानते होंगे कि सक्सेसिव के केस में हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा में 100% है तो परसेंट, ये होता है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी बराबर। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों? समझिएगा। मतलब ये है कि यदि हमें प्लस में रिजल्ट आए तो हमेशा प्रतिशत वृद्धि का केस होता है, यदि माइनस में रिजल्ट आए तो प्रतिशत हानि का केस होता है। मान के चलिए किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ती है, फिर उस पर 20% कमी कर दी जाती है। 10% बढ़ेगी इसका मतलब +10, 20% कमेगी इसका मतलब -20। इस पर सक्सेसिव लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 10% वृद्धि मतलब +10 और 10% कमी, प्लस था यहाँ पर तो -20 हो जाएगा दोस्तों, बी के जगह पे प्लस रखेंगे। ये हो जाएगा ए का मान कितना है, 10 है, +10, इसका मतलब प्लस यहाँ हटाइए, छूट जाएगा ये, और गुने बी का मान कितना है, -20, घटा में ये हो जाएगा 100। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों? इसको ऐसे रखिए,
ऐसे प्रतिशत का चिन्ह। एक बात आप जानिएगा, ये जो हमने किया है यहाँ पर मध्यम ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट कर सकते थे। यहाँ पर देखिएगा +10 ±20, ये प्लस माइनस माइनस 10 × 20 बटा में 100। इस बात को समझ रहे हैं? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, -10 माइनस हो जाएगा। ये माइनस चिन्ह क्या दर्शाया दोस्तों? प्रतिशत कमी को दर्शाया। इस बात से आप सहमत है दोस्तों? ये माइनस जो है प्रतिशत कमी को दर्शाया। अब जानिए, इसी प्रश्न को हम लोग हल करने के लिए एक और तरीका अपना सकते हैं। 100 रुपए की वस्तु है दोस्तों, ठीक है, इसका कीमत कितना है अभी? 100 रुपये। इस पर हमको 10% वृद्धि करके बेचना है। तो मान के चलिए अब ये 10% बढ़ेगा तो 110 में बिकेगा। लेकिन इस पर अब कहता है कि अब ये प्राइस था इतना, बढ़ गया इतना, ठीक है, इस वस्तु का दाम इतना बढ़ गया, अब 20% कमी करके बेचने को बोलता है। तो 20% कमी मतलब 100 में 20 कम होगा, 80 में बेचेंगे। 1 2 0 1 से 0, 11 8 88%। इसका मतलब है दोस्तों 11 8 88 हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 100 में इसको कितना का कमी हो गया? सो ध्यान दीजिएगा, 100 में कितना का कमी? 100 को यहाँ ला के रखें 88 का, यानी 2 और 9 में से 8 गया तो 1, यानी कि 12% कम गया। कम गया इसका मतलब क्या है? माइनस हम लगा सकते हैं, नहीं तो इससे लिख सकते हैं 12% का कमी। कोई दिक्कत है क्या? कहीं ये तो नहीं ना सोच रहे हैं कि प्रतिशत क्यों लिख दी? कर सकते हैं। ये अगर 11 8 88 आया तो 100 का 88% मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 यानी 88 रुपये है। कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इस बात को दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर सक्सेसिव का प्रभाव ट्रिपल हो तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर ट्रिपल रूप से अगर सक्सेसिव कैसा है? ट्रिपल, ठीक है, इस चीज को आप नोट कीजिएगा। इसी को बोल सकते हैं 3 टाइम्स रेशियो मेथड। दोस्तों इस चीज को समझना क्या कहता है 3 टाइम्स रेशियो मेथड क्या कहता है, इसे समझिएगा। इसमें दोस्तों 3 बार प्रभाव डालता है किसी भी वस्तु पर, या उसके प्राइस पर, या कोई क्षेत्रफल पर, या किसी वस्तु के अन्य एरियाज पर। तो कहने का मतलब ये है, मान के चलिए किसी वस्तु में 10% की वृद्धि होती है तो +10, 10% की कमी होती है तो -10, अगर ये 15% की कहीं वृद्धि हो जाए तो प्लस। दोस्तों अगर ऐसा कंडीशन हो तो हम इसमें सक्सेसिव इन दोनों को लेकर पहले लगाएंगे, फिर जो मान प्राप्त होगा इन दोनों से इसको साथ लेके तब सक्सेसिव कराएंगे। क्योंकि सक्सेसिव का फॉर्मूला आप जानते हैं कि A + B + AB बटा में 100% होता है। लेके चलिए 10% वृद्धि मतलब +10, माइनस मतलब -10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पे 10 × 10 बटा में 100, 1 0 से 0, 1 0 से 0, ये कट जाएगा। प्रतिशत है तो प्रतिशत दे देंगे। 0 - 1 बराबर में कितना बचेगा? -1 प्रतिशत लगा दीजिए दोस्तों। इसका मतलब है -1 क्या दर्शाता है? कमी को दर्शाता है। यानी कितना प्रतिशत की कमी हो गया? तो 1% की कमी हो गया, ठीक है। इन दोनों पर सक्सेसिव लिए तो 1% की कमी हुआ। अब हमें कहता है कि 15% को इसके साथ लेकर के सक्सेसिव लगाना है। तो -1 प्लस वृद्धि है ये +15, -1 × 15 बट्टा में 100, प्रतिशत को हमने कॉमन ले लिया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये 14 बचेगा, माइनस में ये बचेगा 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, यानी कि
नहीं काटिए इसको, समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा 1 गुने 15 15 है ना, होगा बट्टा 100 0.15 हो जाएगा। इसको घटाएंगे दोस्तों तो 13.85% हमें मान प्राप्त होगा। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों। जब 13.85% हमें मान प्राप्त होता है, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर सक्सेसिव जो है 3 रूपों में देखा एक ही वस्तु पर। ये देखिएगा, तो हमने ये दोनों को साथ लेके इसको अति करके चले तो ऐसे में मान प्राप्त हो। दोस्तों चलिए 10% वृद्धि कहा था। एक बात तो आप जानते हैं ना दोस्तों, ये प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह जो हम लेते हैं, कहीं इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? तो आप नोट कर लीजिएगा। सक्सेसिव में ए प्लस बी में जो प्लस माइनस माइनस में करता था उसमें दिक्कत तो नहीं ना है। अगर दो समान चिन्ह हैं उनको आपस में गुना करते हैं तो रिजल्ट हमेशा प्लस देता है। दो अगर समान चिन्ह है, चाहे वह प्लस का केस हो चाहे माइनस का केस हो, हमेशा प्लस आता है। दो विपरीत चिन्ह को यदि आपस में गुना कर दें तो माइनस आएगा। इस बात को आप समझिएगा दोस्तों। मतलब दोनों प्लस तो भी प्लस, दोनों माइनस तो भी प्लस, दो एक या तो पहले माइनस बाद में प्लस तभी माइनस, या तो पहले प्लस बाद में माइनस, तो भी रिजल्ट माइनस से आएगा जब आपस में इसको गुना करते हैं। आप समझिए, इस चीज को आप समझ रहे हैं। देखना है दोस्तों कि ये सक्सेसिव के कंडीशन में हम जो उस प्रश्न को अभी मैंने हल किया था उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इस चीज को हमें जानना है। सबसे पहली बात तो दोस्तों एक बात जानिएगा, हम लोग क्या करेंगे। अगर पहले उसको देखिए कि 10% वृद्धि बोला था, 10% वृद्धि मतलब करता है कि 100 1/10 बराबर एक बढ़ जाएगा, यहाँ पर 11 बढ़ जाएगा। यानी पहले 10 था तो बढ़ के 11 हो गया इसका प्राइस। समझ में आ रहा है। 10% कमी मतलब एक कम जाएगा, पहले 10 था तो अब 9 हो जाएगा। और 15% वृद्धि का मतलब क्या होगा दोस्तों, 15/100 ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 यानी 20। बढ़ रहा है ना, तो पहले 20 था तो बढ़ के 23 हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए ये हो जाएगा 2000 ये कितना होगा 11 × 9 = 99 और 23 से गुना करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27 और प्लस 9 × 2 = 18। समझिएगा, इधर हो जाएगा 9 × 3 = 27, 27 के साथ हासिल 2, 8 × 15 2 17 के साथ हासिल 1, 2 3 1 4 और 18 4 22 यानी कि 22,477 ये आ गया इधर। वृद्धि कितना का हो रहा है दोस्तों, 18 2 20 2 22, 27 के साथ हासिल 2, 8 7 15 तो ये नहीं, 8 7 15 2 17 के साथ हासिल 2 3 1 4, 47 के साथ हासिल 4, 18 4 22। तो ये वृद्धि कितना का कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 2277 रुपया वृद्धि कर रहा है। 772 का कितना में कर रहा है, 2000 में कर रहा है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 20 से भाग देंगे दोस्तों तो 13.85% आ जाता है। ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए अब हमें जानना है कि अगर हम इससे ट्रिपल सक्सेसिव का प्रयोग कहां कहां कर सकते हैं। इस बात दोस्तों आप जानते हैं कि इसको नोट कीजिएगा, अभी नोटो भी कीजिएगा, नोट कीजिएगा। घन अंग्रेजी में इसको हम लोग क्यूब कहते हैं, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है दोस्तों भुजा क्यूब, मतलब एक क्यूब। इसका मतलब है 1 × 1 × 1 यानी भुजा इसको 3 बार प्रभावित कर रहा है इसके आयतन को। यदि इसके भुजा में कोई प्रतिशत वृद्धि या कमी का चेंजिंग होगा तो इसके आयतन को प्रभाव डाल देगा दोस्तों। दूसरी नंबर बात क्या है, घनाव। अंग्रेजी में इसको शायद हम क्यूबॉइड बोलते हैं दोस्तों, अगर अंग्रेजी गलत हो तो माफ कीजिएगा। क्यूबॉइड इसको होता है दोस्तों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH इसका वॉल्यूम होता है। अगर इसके लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई में कोई चेंजिंग होगा तो इसके वॉल्यूम पर ये इफेक्ट डाल देता है। तीसरा है दोस्तों बेलन। बेलन को अंग्रेजी में हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर ये होता है πr² के बराबर। पाई तो कांस्टेंट टर्म है, r मतलब r × h यानी कि r जो है इस पर 2 बार प्रभाव डालता है, h 1 बार प्रभाव डालता है। इसका मतलब है दोस्तों इसके त्रिज्या में और हाइट में जो चेंजिंग होगा ना उसके कारण जो इफेक्ट पड़ेगा वह उसके बेलन के आयतन में इफेक्ट पड़ जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों। उसी प्रकार से शंकु भी हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं
और एक बात तो आप जानते ही है दोस्तों कि हमेशा से एक बात याद रखिएगा, सक्सेसिव का प्रयोग हम लोग लाइफ में बहुत तरह से करते हैं। कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उस पर छूट लेते हैं, कितना परसेंट छूट, कितना प्रतिशत वृद्धि, कैसे वस्तु का प्राइस है, वस्तु की संख्या कितनी है, ये सब चीज उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए तो चलते हैं, कुछ प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। देखिएगा दोस्तों क्या करता है इसमें। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखिए क्या करता है। एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। मान लीजिए लागत मूल्य 100 रुपया था, 10% वृद्धि का क्या मतलब होगा, इसका दाम बढ़ जाएगा 110 रुपया। वस्तु का दाम अगर 100 रुपया है तो 10% वृद्धि मतलब 110 होगा। इस बात को समझ रहे? अब इसका जो मेन प्राइस हो गया दोस्तों 110 रुपया हो गया। समझ में रहे? अब देखिए यही कॉस्ट प्राइस जो है इसका लागत मूल्य है, जो कि बढ़ करके इसका 110 रुपया हो गया और 10% की कमी कर दिया। 10% की कमी मतलब कि 90/100 में इसको बेचा जा रहा है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 11,99, यानी कि 100 रुपया के वस्तु को 99 में बेचा जा रहा है। इसका मतलब कि 1% की कमी पर इसको बेचा जा रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिशत कमी आएगा, 1% का कमी आएगा। नोट कीजिए इस बात को। इसी प्रश्न को बनाने के लिए क्या तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। कैसे? देखिए क्या करता है। 10% वृद्धि का क्या मतलब होगा, 10/100 यानी कि 1/10 वृद्धि। पहले 10 था तो 11 में बिक रहा है। समझ में आ रहा है? 10% कमी मतलब कितना, पहले 10 था तो अब 9 में बिक रहा है। कहता है इसका इफेक्ट क्या पड़ा, 10/100 और इस पर इफेक्ट क्या पड़ा, 11 के 99। ये पहले इतना था अब 99 में बिक रहा है, मतलब कि ये 1 रुपया का कमी हो रहा है। 100% में चेक करना तो प्रतिशत 100 से गुना करेंगे, कितना रुपया में गड़बड़ हो रहा है, तो 100 रुपया में गड़बड़ी हो रहा है, -1%। इसका मतलब है दोस्तों 1% की कमी हो रहा है। इस बात को समझ रहे हैं? कई तरीकों से दोस्तों हम इसको हल कर सकते हैं। सक्सेसिव भी लगा दी, उस पर भी बनेगा ये प्रश्न। समझ में आ रहा है? आप जैसे चाहे वैसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचिएगा दोस्तों कि प्रश्न को हल करने के लिए हम किस मेथड का प्रयोग करें। जो आपके दिमाग में पहले चले ना उसी मेथड का प्रयोग कर दीजिए और उसको आप हल करना शुरू कर दीजिए। कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? वीडियो लंबा ना हो जाए, मैं आपको चाहता था कि मैं आपको थोड़ा बेसिक जानकारी दे दूं सक्सेसिव से संबंधित। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि ट्रिपल रूप से जो सूत्र का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे सक्सेसिव का, जैसे क्यूब हो गया, विलन हो गया, उससे संबंधित कल देखेंगे दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहूँगा, यदि मेरे इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, सभी को बताइए। इस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेहनत करा रहा हूँ दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट जरूर कीजिए। मेहनत कीजिए, खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, आगे बढ़िए। फिर दोस्तों हम लोग कल मिलेंगे और सक्सेसिव के प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे। काफ़ी मजा आएगा। सक्सेसिव पर मैंने ज़्यादा जोर इसलिए दिया था दोस्तों क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट है। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।